लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। निकली खेती बचाओ यात्रा। गुरुवार को धमतरी जिले के घड़ी चौक से राष्ट्रीय किसान मोर्चा एवं राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच द्वारा खेती बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां मंच के लोगों के द्वारा खेती बचाओ रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। धमतरी से शुरू हुई यात्रा तीनों विधानसभा का भ्रमण के बाद लोकसभा का भ्रमण करते हुए 22 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान यह रथ विभिन्न गांवों में पहुंचकर तीनों कृषि कानून के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए पर्चा बांटकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन के लिए लोगों से तन मन धन का सहयोग मांगेगा। साथ ही एक जत्था प्रदेश से निकलकर 23 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होगी। मंच के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून खेती किसानी के लिए नुकसानदायक है, जिसका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ने वाला है, जिसका विरोध करते हुए दिल्ली में बैठे किसान आंदोलन को अपना समर्थन करता है। क्लिपर 28 के लिए धमतरी से मिलेश महिलांगे की रिपोर्ट। कृषि कानून के नाम से कारपोरेट बिल लाया गया है खेती किसानी को बर्बाद करने के लिए, जिसके विरोध में वैसे तो 6 माह से किसान लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन पिछले 43 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान अपने परिवार सहित इस जंग को लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में धमतरी जिला में भी लगातार 22 सितंबर से खेती बचाओ आंदोलन के तहत विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन और गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर खेती के संबंध में जो 3 कृषि कानून लाई गई है जो किसानों को बर्बाद करने की, उसके संबंध में जानकारी देते रहे। हमारी इन बातों को प्रदेश के जो 33 किसान संगठन है, जिसका संयोजक नाम है छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ, वहाँ जब हमने अपनी प्रस्ताव रखा तो उसे सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए धमतरी की जो खेती बचाओ आंदोलन है उसे खेती बचाओ यात्रा के रूप में पूरे प्रदेश में चलाने के लिए 3 जनवरी को सर्वसम्मति से तय किया गया, जिसकी शुरुआत आज धमतरी में यात्रा को निकालकर और छत्तीसगढ़ से एक जत्था रायपुर से सिंधु बॉर्डर दिल्ली जाने के लिए निकलकर की जा रही है। कब से निकलेंगे ये जो रथ है, ये कहाँ होते हुए और किनका समर्थन होते हुए और कितनी संख्या में दिल्ली पहुँचेंगे? आज दिल्ली में 300 किसान छत्तीसगढ़ से पहला जत्था जा रहे हैं, फिर इसके बाद सेकेंड और थर्ड जत्था भी जाएंगे। ये जो यात्रा है गांव-गांव पहुंचेगी। ये धमतरी जिले के बनाई गई रथ है। अभी ये क्रूज विधानसभा में आज यहाँ से जाकर निकलेगी, क्रूज विधानसभा के बाद धमतरी विधानसभा में चलेगी। ऐसे ही प्रत्येक लोकसभा में एक एक रथ चलेगी। इस रथ का हमारा एक उद्देश्य है, खेती बचाओ यात्रा का हमारा एक उद्देश्य है, जो खेती किसानी को बर्बाद करने के 3 काला कानून लाया गया है, ताकि उन काला कानून का नाम भी आप पढ़ लीजिए, नाम से ही कारपोरेट झलकता है। मतलब खेती को कारपोरेट के अधीन लाने के लिए जो कानून लाया गया है उसे वापस लेने के लिए और इस कृषि बिल के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए रथ बनाई गई है। हम इस रथ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ वासियों को और उन तमाम लोगों को जो कृषि बिल को लेकर संशय में है, क्योंकि ये पहली बार है इतिहास में कि देश के सत्ता पर बैठे हुए नेतागण या सरकार किसानों के आंदोलन को सुनने के बजाय उसे खत्म करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए अपने समर्थकों का एक फर्जी किसान संगठन बना के पहला कुछ गतिविधियां चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका झलक धमतरी में भी पिछले बार देखने को मिला कि हम आंदोलन में बैठे हुए हैं और कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ के विधायक के द्वारा एक फर्जी स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है, जिसका गवाह आप सब हो। इसीलिए ये यात्रा शुरुआत की गई है कि ये यात्रा के माध्यम से एक एक गाँव में हम पहुँचे और एक एक लोगों को हम पर्चा के माध्यम से इस कृषि बिल के बारे में बताएं और आह्वान करें। 12 तारीख को धमतरी से हजारों के तादाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है पूर्व सीएम रमन सिंह का घेराव करने की हमारी तैयारी है। फिर 23 तारीख को राज्यपाल जी का घेराव करने की तैयारी है और 24 तारीख को अगली जत्था जो है दिल्ली कूच करने की तैयारी है। इसी की तैयारी में ये यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? खेती बचाओ यात्रा मगई चौक से शुरू हो रही है अभी, और ये पूरे क्रूज और धमतरी विधानसभा में और पूरे महासमुंद लोकसभा में जाएगी। और इसका उद्देश्य ये है गाँव में अभी किसी बिल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है, लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले बदला रहे हैं किसानों को कि इसमें फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है, और कोई फ़ायदा बता नहीं रहे हैं। तो इसको हमारे जितने कार्यकर्ता लोग गाड़ी में बैठ के और घूम के इसको समझाएंगे कि वास्तविक में क्या इस नुकसान है, कैसा होगा। इतना अभी मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, सब साइकिल में उतर जाएंगे। आज 2500 में प्रदेश सरकार धान ले रही है, 1862 रुपये का मंडी में बिक रहा है 1400 रुपये, ये 700 में उतर जाएगा। 700 रुपये धान का कीमत हो जाएगा तो किसान क्या बचेगा, वो माइनस हो जाएगा और खेत को अडानी के मार्फत करना पड़ेगा उसको। ये सब देखते हुए किसानों को भी सहयोग करना चाहिए।
जितने व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग भी का हाल खस्ता हाल हो जाएगा कि बाजार में पैसा ही नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे करेंगे लोग। ये लोग सब खस्ता हाल हो जाएंगे लोग। इसको समझने की जरूरत है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी नींद खुली नहीं है, आँख सब तो बंद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.